हेलो, जय हिंद, ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है, किस वे से लगाना है, ठीक है। और क्वेश्चन जो आपको वही क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो कि आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए होते हैं। मोस्टली जो मैंने कल क्वेश्चन बताए, कल प्रैक्टिस सेट बताया हुआ था, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो एयरफोर्स एग्ज़ाम में आपके आए हुए थे, ठीक है। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ तो मुझे पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, किस टाइप से आपको क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे तो मुझसे टाइम टेकन ज़्यादा हो रहा है। जब आप वहाँ पे करोगे जाके ना, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पे, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई वही क्वेश्चन 5 से 10, 15, 20 सेकेंड में ही क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करो। जब छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क कर लोगे, चीज़ें, फार्मूले, सारा सब कुछ अगर जल्दी धीरे धीरे सीख लोगे तो यही चीज़ें करने में आपको देरी नहीं लगेगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आज हमारा 13 है और पहला हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है कि सेट दिया हुआ है और सेट ए में जो एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं कुछ, ठीक है। सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं। सेट ए के जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3 हैं। सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो क्या क्या गिवन है हमें, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ठीक है। सेट सी के जो एलिमेंट हैं उस पर हम बात करेंगे। सेट सी के एलिमेंट हैं 1, 3, ठीक है, 1, 3। देन हमसे कह रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन हमें आपके पास में है ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन आपके पास में है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1, 2, 3 एंड 4 आएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा 2, 4, 5। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 3 एंड नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हमें दिया हुआ सेट ए में एलिमेंट, सेट बी में एलिमेंट, सेट सी में एलिमेंट है, तो सबसे पहले हमसे कह रहा है ए यूनियन बी बताना है। तो ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, नॉट ए यूनियन सी, ओके। ए यूनियन सी के लिए देखोगे ए के एलिमेंट कितना, 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो हमारा मिल रही, 3 तो उसी में आ गया, रेपिटेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फाइनल हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ए यूनियन जो सी आया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 आया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बी के एलिमेंट जो आपको देख लो, बी के एलिमेंट कितने हैं, 1, 3 है, ठीक है। 1, क्या है, 3 है। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू हमारा क्या आया हुआ है, 1, 3। क्या आएगा, 1, 3। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम ऑप्शन क्या बताएंगे, ओ गलत हो गया यार, ओ सेट, हमने सब कुछ गलत देखा हुआ है। ए यूनियन सी के लिए जब बात करेगा, ए यूनियन सी के लिए बात करेगा तो 1, 2, 3, सी में एलिमेंट कितने हैं, 1, 3, तो फाइनल 1, 2, 3 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1, 2, 3 ही रहेगा। और जब बात करेगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो बी के एलिमेंट कितने हैं, 3, 4, कितना है, 5। इंटरसेक्शन लगाएंगे, ए यूनियन सी के जो एलिमेंट आएंगे 1, 2, कितना आएगा, 3। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो हमारा क्या इसमें कॉमन है, तो 3 ही केवल तो कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट डी, ओके।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा कि क्वेश्चन को हमें किस वे से करना है। थोड़ा सा भी अगर आपने मिस्टेक की तो तुरंत ही यहाँ पे देखो, जैसे मैंने किया तो इसमें लगा कि हाँ यार मेरे से कुछ गलत हो गया, कुछ मतलब लैक हम कर गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी कह रहा है डोमेन बताइए, इसका डोमेन। ठीक है, डोमेन कह रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा जाके। ओके, ऑप्शन हमें गिवन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ओपन इंटरवल -4, ठीक है। बी ऑप्शन में कह रहा है क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल -4, 4 क्लोज इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 0, 4 आएगा ओपन इंटरवल, और चौथे में है नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आपके पास में किया है। और जब भी अगर वैल्यू कोई फंक्शन होता है रूट में होता है, तो जब फंक्शन हमारा रूट में होता है तो वो हमेशा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस कितनी आएगी, 4 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 4 आएगी। तो एक्स की वैल्यू देखो अब रूट में है, एक्स की वैल्यू कैसे आ रही है, प्लस माइनस 4 है। तो ये कहाँ पे पड़ेगा, ये कहाँ पे पड़ेगा, तो ये पड़ेगा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल -4, ठीक है, ओपन इंटरवल -4, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखिए हमसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण के अनुपात 1, 2, 3 में दिए हुए हैं। किसी कोण के अनुपात 1:2:3 के रूप में दिए हुए हैं। इसको अगर बराबर x मान लें, क्या मान लें, इसको x मान लें, तो कह रहा है उसकी संगत भुजाओं के बीच में अनुपात क्या होगा। कोण है, कह रहा है इस तरीके से है, कह रहा है संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात के लिए ए ऑप्शन हमारे पास, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं आपके पास में। पहला कह रहा है 3:1 आएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 1:3 आएगा, 1:2 कितना आएगा 3। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 1:√3:2 आएगा। और नेक्स्ट हमसे कह रहा है 1:√2:3 आएगा। क्या आएगा, देखो हमसे ये कोणों का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 इज इक्वल टू, मैंने माना है x। अगर यहाँ पे x, क्योंकि और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पे तीनों को जोड़ लेंगे तो x प्लस का 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। 3 2 5 1 6, 6x बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं a के लिए बात करूँ, कोण a के लिए बात करूँ, तो a की जगह कितना हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा 30 का, दूसरा हो जाएगा 60 का एंड तीसरा हो जाएगा 90 का। यहाँ पे साइन फार्मूला लगाएंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ पे देखो दो अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1:√3 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये आएगा अनुपात इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, ये रहेगा सी ऑप्शन। तो ये थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे तो फोर्थ नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन हमसे कह रहा है देन
साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉसेक की पावर एन थीटा इज इक्वल टू 5। ऑप्शन है आपके पास में ए, बी, सी एंड डी। 4 हैं ऑप्शन आपके पास में। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि पहले ऑप्शन में 1, 2 आएगा, 4 आएगा और नेक्स्ट हमसे कह रहा है इन्फिनाइट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे देखो, साइन और कॉसेक का जब भी मतलब इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे वैल्यू रखो, 0 से 90 के बीच में कुछ भी रखो, वैल्यू यही आएगी, ठीक है, जो हमारा आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको रख सकते हैं। जब भी 90 की वैल्यू यहाँ पे रखाएंगे और यहाँ पे वैल्यू जैसे ही रखोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। साइन 90 कॉसेक 90 1 होता है, ठीक है। तो ये हमें करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 0 और 90 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कराओ, तो मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले 90 ही है तो 90 ही पुट करा लो। साइन 91 कॉसेक 91, ठीक है, 1 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे पावर कितनी भी हो यही चलेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, वो उन्हें हम याद ही कर ले तो बढ़िया रहता है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, और 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है, लिखा हुआ है √, हाँ ये नेवी में क्वेश्चन आ सकता है, √2 प्लस 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा, ये हमारे पास था, ठीक है, ये हमारे पास था। देन हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन पहले ऑप्शन में कह रहा है, ए ऑप्शन में साइन 2 थीटा आएगी, बी ऑप्शन में कह रहा है cos 2 थीटा आएगी, नेक्स्ट हमसे सी ऑप्शन में कह रहा है साइन 2 थीटा आएगी, 2 sin थीटा आएगी, और डी ऑप्शन में कह रहा है 2 cos थीटा आएगी, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है और हमसे कह रहा है इस तरीके से। इसको सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, √2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले में इससे और इससे, अगर मैं इससे और इससे 2 कॉमन ले लूँ कोई बात नहीं, 1 प्लस कितना हो गया cos 4 थीटा, ठीक है, कितना हो गया 1 प्लस cos 4 थीटा। तो फिर इसको क्या करना है, फिर इसको सॉल्व करो, तो ये 2 हो गया प्लस 2 तो हमारा बाहर था, कोई बात नहीं। इसको जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ठीक है, ये रहेगा। माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गया, 2 2 कितना हो गया 4, 2 2 कितना हो गया 4, सॉरी ये तो 2 ही रहा। इस √2 से 2 बाहर निकल के आएगा तो कितना बचेगा, इस √2 से 4 बाहर निकल के आएगा 2 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बाहर निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। इससे और इससे 2 कॉमन ले लें, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा। यहाँ पे 2 तो थे ही, 2 तो ऑलरेडी कॉमन है पूरे से, और यहाँ पे cos का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से +1 कैंसिल, अंदर हो गया 2 2 कितना 4 cos स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये याद रखना है, ये क्वेश्चन है इस तरीके का, तो हमें याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन नेवी में आया हुआ है, ठीक है, नेवी में आया हुआ है 2019 में, ओके। ये क्वेश्चन आपके नेवी में आया हुआ है 2019 में, तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, इसको कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है सेम हूबहू वही सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम क्वेश्चन को ना कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अगर y इज इक्वल टू e की पावर x अपान 1 प्लस e की पावर x, आई होप, देन हमसे कह रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन आपके पास में है, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन,
सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास e की पावर x अपान 1 प्लस ई की पावर x। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है e की पावर x अपान 1 प्लस ई की पावर x की होल पावर 2। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 प्लस ई की पावर x अपान ई की पावर x। नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो y बराबर हमारे पास गिवन है e की पावर x अपान 1 प्लस ई की पावर x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसको क्या करेंगे, अंश को ऐसे लिखेंगे e की पावर x, और सॉरी हर को तो ऐसे लिखेंगे, अंश का अवकलन e की पावर x का e की पावर x माइनस, अब क्या करेंगे, अंश को ऐसे लिखेंगे तो e की पावर x हो गया, हर का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस ई की पावर x का 1 का 0 e की पावर x का e की पावर x, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर x। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x अपान 1 प्लस ई की पावर x टू होल पावर 2। ठीक है, तो e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स ई की पावर x अपान 1 प्लस ई की पावर x टू होल पावर 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टफ नहीं था, हम इसे कर सकते हैं, बहुत जल्दी ही अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप नेवी का पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से, किस लेवल से क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, इस 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लिमिट इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 cos x dx लिखा हुआ है, और कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में 1, दूसरे में बी, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट आगे है 3। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट, नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हमें पता है कि लिमिट में 0 टू पाई बाई 2 दी हुई है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos x dx। cos x का जो समाकलन होता है ये होता है sin x, और लिमिट कितनी दी है, 0 से पाई बाई 2। अपर लिमिट तो ये हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस का sin 0, sin पाई बाई 2 1 माइनस 0, वैल्यू क्या आएगी 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपान एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन आपके पास में है ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लॉग एक्स प्लस सी आएगी वैल्यू। नेक्स्ट हमसे कह रहा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी वैल्यू आएगी लॉग। नेक्स्ट हमसे कह रहा है वैल्यू जो आएगी लॉग एक्स प्लस सी आएगी, और नेक्स्ट हमारा कह रहा है नन ऑफ दीज। ये आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, व्हाट आंसर विल कम। ओके, अब ये हमें गिवन है, यहाँ पे जब ये क्वेश्चन गिवन है तो यहाँ से हम क्या कर लें, log x को t माने, इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। log x की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपान टी, और 1 अपान एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं dt। तो ये हो जाएगा 1 अपान टी dt का जो अवकलन हो, सॉरी समाकलन होगा जाके, तो ये क्या हो जाएगा log t और प्लस का c। log t की जगह क्या रखेंगे, सॉरी log, और t बराबर क्या माना हमने, log x माना हुआ है, तो ये हो जाएगा log, और t की जगह हो जाएगा log x प्लस सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले क्या किया हमने, log x को लेट किया है t के बराबर, अवकलन किया, ये आया। अब इसका समाकलन करेंगे क्योंकि 1 अपान t का समाकलन log t हो जाएगा, और t बराबर हमने फिर log x रखना है तो t की वैल्यू रख देंगे, देन आंसर हमारा सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास लिमिट है, लिमिट x टेंड टू a एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस a की पावर 3 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देन हमसे कह रहा है, देन a इज इक्वल टू वाट, a का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके पास में गिवन है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। पहला ऑप्शन है, कह रहा है 3 आएगी, दूसरा है बी 2 आएगी, नेक्स्ट सी 0 आएगी, और नेक्स्ट हमसे कह रहा है नन ऑफ दीज। वैल्यू क्या आएगी, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 का फॉर्मेट बनेगा। जब 0/0 का फॉर्मेट बनेगा तो यहाँ पे एल हॉपिटल का रूल लगाएंगे, तो 3x का एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3 आ रहा है, 3 ने 3 को मार दिया। x की जगह क्या रखना है, a, लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह क्या रखना है, a, तो a/2 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो a बराबर वैल्यू कितनी आएगी, तो कितनी वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपने सीख रखा है, चीज़ों को कर रखा है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। हाँ, कोई कोई प्रैक्टिस पेपर होता है टफ हो जाता है, तो टफ हो जाता है तो उसको भी हमें करना है, ऐसा नहीं है कि टफ आ गया तो हमें करना नहीं। 9 नंबर था क्वेश्चन ये हमारा। नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है, वैल्यू गिवन है, कह रहा है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, ये वैल्यू गिवन है हमारे पास में, वैल्यू गिवन है। और इसमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं हमारे पास में। 4 ऑप्शन होने में पहला ऑप्शन है 1/8, नेक्स्ट हमारा है √3/8, और नेक्स्ट हमारा है 3/16, और फिर नेक्स्ट हमारा है 1/16, ठीक है। आई होप यही 4 ऑप्शन हैं। अब इन 4 ऑप्शनों में आपको बताया था कि जब भी, देखो यहाँ से हमने आपको 3 के लिए बताया था, क्या बताया था, 3 के लिए फार्मूला आपको बताया था कि जब भी 3 के लिए बातें करता है ना, जब भी आपको 3 के लिए बातें करता है, ठीक है। यहाँ पे तो 4 है, अब 4 हैं और मैंने आपको फार्मूला बताया 3 के लिए, क्या बताया था, cos अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा, cos 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1/3 cos 2 अल्फ़ा होता है। क्या फार्मूला बताया देख लो, हमने बताया फार्मूला cos अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा, नेक्स्ट बताया cos 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1/4 cos 2 अल्फ़ा बताया था फार्मूला, ठीक है। cos 3 अल्फ़ा बताया था, 3 अल्फ़ा बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, cos 60 का मान पता है 1/2 होता, तो हमारे पास बचा जाके cos 20, cos 40 डिग्री, ठीक है, और नेक्स्ट बचा जाके cos 80 डिग्री, तो 1/2 तो हो ही गया। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे तो 1/4 और हो गया। नेक्स्ट हो गया cos 3 इंटू cos, और ये 20, तो ये कितना हो गया 1/8, और ये cos 60 हो गया 1/2, 1/2, 1/8, 1/16। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको फार्मूले से भी जाना है, ऐसा नहीं कि फार्मूले से ना जाए। फार्मूला अगर हमें पता है तो उसको हिट करो, देखो लगाओ, क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ के आना है। कॉन्सेप्चुअल क्लास जो हमारी चल रही है उसमें देखना है आपको, ठीक है। 10 नंबर था। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई रेखा, एक सरल रेखा है, क्या लिखा हुआ है, सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की स्पर्शी होगी, की स्पर्शी होगी, कह रहा है स्पर्शी होगी, ठीक है, की स्पर्शी होगी। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि c इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आंसर कह रहा है कि c इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो आपको बताया था जब भी कोई रेखा होती है स्पर्शी के लिए क्या होता है कि वृत्त के इससे केंद्र से रेखा पर डाला गया लंब उसकी लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, वृत्त कोई रेखा है उस पे वृत्त के केंद्र से रेखा पर लंब डालो तो उसकी त्रिज्या इसकी लंबाई के बराबर होगी जाके। तो यहाँ से देखो क्या करना है, इसको पहले सही कर लो। इसको जब सही करेंगे इस रेखा को देखो प्रूफ कर लो तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर कितना 0। और हमारा वृत्त है जो सर्कल है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर के लिए बात करूँ तो 0,0 है और रेडियस आर के लिए बात करूँ तो ए है हमारी। ठीक है, अब यहाँ से इस रेखा पर वृत्त के केंद्र से लंब डालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या ए के बराबर होता है। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा रेखा पर यहाँ से सेंटर पर लंब डालेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस सी और नीचे हो जाएगा कितना 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और ये मॉड में भी होता है, ये सारा सब कुछ मॉड में होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जब इसका वर्ग कराएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके ए और ये हो जाएगा ऊपर c अपान 1 प्लस एम स्क्वायर। प्लस माइनस इसलिए लिखा होता है कि जब भी वैल्यू मॉड से बाहर आएगी तो प्लस माइनस होगी जाके। और एक चीज़ और कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है तो हमेशा दूरी को पॉजिटिव वे में ही लेके जाना है। तो c बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा सी सही होगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब एक्स अक्ष से कह रहा है एक अक्ष के साथ -7 लंबाई का अंतःखंड बनाता है तो वाई अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो c बराबर कितना लिखा हुआ -7, थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री का कोण बनाता है। और हमसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा y बराबर mx प्लस c होती है। जब भी कोई रेखा x अक्ष के साथ कोई अंतःखंड काटती है तथा ढाल जो है आपका जो कोण बनाती है y अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है तो उसके लिए फार्मूला हमारा ये होता है। तो y बराबर m की जगह क्या होता है tan थीटा, m की जगह क्या होता है tan थीटा। तो ये हो गया tan 45 डिग्री इंटू एक्स प्लस c की जगह कितना है -7, कोई बात नहीं। तो y इज इक्वल टू हो गया, ये क्या हो जाएगा tan 45 1 x और ये हो जाएगा -7। तो ये हो जाएगा x माइनस का y माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, x माइनस का y प्लस का 7 बराबर 0। ठीक है, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 कर दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहने वाला है x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7 इक्वल टू दिस। तो ये x माइनस वाई और माइनस का 7 इक्वल टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 13 नंबर आएगा नेक्स्ट। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परवलय y इक्वल टू परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का हमसे कह रहा है कि फोकस क्या होगा, का फोकस। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 4a, 0 होगा जाके, नेक्स्ट है a, 0 होगा जाके, नेक्स्ट है 0, a होगा जाके, एंड नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा होगा कि परवलय जब इस तरीके से होता है, जब परवलय का शीर्ष x अक्ष पे होता है, जब परवलय का शीर्ष x अक्ष पे होता है, ठीक है, तो उसका फोकस a, 0 होता है। क्या होता है, a, 0 होता है।
नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है कि कोई एक इक्वेशन दी है एक इक्वेशन दी हुई है, अगर x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमसे कह रहा है कि ये इक्वेशन जो है किसको व्यक्त करती है, ये किसको व्यक्त करती है। ऑप्शन है आपके पास में ए बी सी एंड डी। पहला कह रहा है परवलय को व्यक्त करेगी, नेक्स्ट कह रहा है वृत्त को व्यक्त करेगी, नेक्स्ट कह रहा है दीर्घ वृत्त को व्यक्त करेगी, और नेक्स्ट कह रहा है अति परवलय को व्यक्त करेगी, ठीक है, अति परवलय को व्यक्त करेगी। तो आपको पता होना चाहिए जब भी एलिप्स के लिए इक्वेशन, देखो यहाँ से मैं बात करूँ सबके लिए, परवलय के लिए समीकरण जो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर, दीर्घ वृत्त के लिए बात करें तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे ए का मान हमेशा बी से बड़ा होता है। अति परवलय के लिए फार्मूला होता है, समीकरण जो होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शनों को मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। आपके पास में कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। अब सोचोगे यार इतना सरल पेपर में आएगा, हाँ आता है यार, आता है। लोग ऐसा भी नहीं कर पाते, ऐसे भी क्वेश्चन गलत करते हैं, जिसने पढ़ा नहीं है तो गलत करेगा ही। आप देखो जाके, आप जब पेपर दो जाके आपके बगल में कोई लड़का बैठा हुआ है, कोई भी आपका साथी बैठा हुआ, देखो वो गलत करेगा यार, मैंने खुद देखा है यार, ठीक है। तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, एक इक्वेशन है, इक्वेशन, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप सही है। कह रहा दो रेखाओं को निरूपित करेगा, दो रेखाओं को निरूपित करेगा, निरूपित करेगा। कब निरूपित करेगा, क्या उसकी कंडीशन रहेगी, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन गिवन है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए बी आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2xy रहेगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि एच स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0 रहेगा, और नेक्स्ट हमसे कह रहा है नन ऑफ दीज। तो इन सब में तो ऑप्शन हमारा पहला ही फिट बैठता है, क्योंकि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं मैंने। एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 होता है, या लेस देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये भी हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही बैठता है। दो रेखाओं के लिए जब भी अगर बात करेगा तो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए बी होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था। ये 13 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जानेंगे क्या है तरीका। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 एंड रेडियस इज 5। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर आपको गिवन है, सेंटर 2,3 और रेडियस भी आपको गिवन है, रेडियस 5, ठीक है। रेडियस कितनी है, 5 है। अब हमें इसका इक्वेशन बताना है, सेंटर का इक्वेशन बतानी है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। पहला ऑप्शन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का 4y अब प्लस 12 बराबर कितना है, 0 आएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 4x प्लस का 6y प्लस के 12 बराबर कितना आएगा, 0। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा
कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y, ठीक है, और प्लस का माइनस का 12 बराबर कितना आएगा 0, और अगले में है कह रहा है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं रहने वाला है। अगर हमें सेंटर दिया हो रेडियस दिया हो, और जब भी अगर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो ये होता है x माइनस 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस वाई माइनस 3 टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू रेडियस कितनी है 5 की पावर 2, ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 2 4x, और ये 3 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 6y, 4 ये 9 ये कितना हो गया प्लस का 13 बराबर कितना हो गया 25। वो इधर उठ के आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 12 बराबर कितना 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप क्वेश्चन को आपने अगर सही से बेसिक पढ़ रखा है, सारा सब कुछ, ये तो कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, हवा में सारी सब कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 14 था। ओके, ये क्वेश्चन हमारा 14 था। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है 15 नंबर क्वेश्चन? हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है, यदि ए के प्रश्न हल करने की प्रायिकता 2/3 है, बी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता 3/5 है, तो कह रहा है किसी दोनों में से किसी के भी प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता बता रहा है। क्या प्रश्न हल हो जाए इस बात की प्रायिकता है, या तो ए हल करे या तो बी हल करे, प्रश्न हमारा हल होना चाहिए। तो इसमें जो घटनाएं हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ओके, यहाँ पे स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न ए द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता कितनी है देख लेंगे। ए द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता 2/3 है। बी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या है जानेंगे, 3/5 है। और कह रहा है कि प्रश्न हल हो जाए इस बात की प्रायिकता, प्रश्न हल हो जाए इस बात की प्रायिकता। दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो जब दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो देखेंगे प्रश्न हल हो जाए इस बात की प्रायिकता, दोनों में से कोई हल कर दे तो यहाँ से हो जाएगा PA, या तो A हल कर दे या तो B हल कर दे तो PB, और माइनस या तो दोनों हल कर दें। दोनों हल करेंगे तो ये हमारा फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B होता है, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये हो जाएगा PA प्लस का कितना हो जाएगा PB माइनस ये हो जाएगा PA इंटू कितना PB, ठीक है। PA की वैल्यू 2/3 है, PB की वैल्यू 3/5 है, माइनस PA PB कितना है 2/3 गुणा 3/5। तो एलसीएम यहाँ पे अगर मैंने जोड़ा तो 15 आएगा, तो 3/15 5 दूना 10, 5 15 3 का 9 माइनस 3 दूना 6, 19 से 6 घटेगा कितना आएगा 13, 19 से 6 घटेगा कितना आएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बात की प्रायिकता कि प्रश्न हल हो जाए, कह रहा है किसी के भी प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन निकाला है ये कि प्रश्न हल हो जाए उस बात की प्रायिकता। अब कह रहा है कि प्रश्न हल ना हो, प्रश्न हल ना हो, प्रश्न हल ना हो, किसी के द्वारा प्रश्न हल ना हो, ना तो ए द्वारा हल हो ना तो बी द्वारा हल हो। मैंने प्रायिकता निकाली है कि प्रश्न हल हो जाए, वो कह रहा है प्रश्न हल ना हो, प्रश्न हल ना हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 - 13/15, तो फाइनल 2 कितना आएगा 15, कितना आएगा 2/15। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैकअप करके देता है। पहले कह रहा है कि ए द्वारा हल करो, फिर कह रहा है बी द्वारा हल करो, फिर उसमें आंसर कह रहा है कि आंसर में हमसे पूछ रहा है कि दोनों में से कोई भी प्रश्न हल कर पाए, तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों प्रश्न हल कर लें इस बात की प्रायिकता, फिर इसके बाद घटा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन था। और नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन।
हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी घटना ए की प्रायिकता घटना बी की प्रायिकता गिवन है, और ये जो इवेंट है कह रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो कह रहा है कि ए व बी के ना घटने की प्रायिकता। देखो, ए द्वारा घटना घटने की प्रायिकता, ए द्वारा घटना घटने की प्रायिकता, तो पी ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.3। बी द्वारा घटना घटने की प्रायिकता, तो पी बी बराबर कितना दिया हुआ है 0.5। आई होप सही है, आई होप सही है। अब इसमें क्या हुआ है, ठीक है, वो कह रहा है कि घटनाएं जो हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस का कितना पी बी, ठीक है, ये हो जाता है। तो पी ए प्लस का पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए कितना है 0.3, पी बी कितना है ये, तो फाइनल कितना हो गया पी 0.8। अब हमसे कह रहा है कि ए व बी में से किसी के भी घटना के घटने की ना प्रायिकता, घटना के ना घटने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या इसको ऐसे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8, फाइनल कितना बचेगा 0.2, कितना बचेगा 0.2, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में मिलता है, ठीक है। एक और इसी टाइप में क्वेश्चन आएगा जो कि आपके एयरफोर्स एग्जाम में ज़रूर आता है, हर बार आता है। वो क्वेश्चन के लिए हम अलग से वीडियो बना के डालेंगे जो कि आपके एयरफोर्स एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, अगर कह रहा है अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर प्लस लैम्डा जी वेक्टर, आई वेक्टर प्लस का लैम्डा जे वेक्टर प्लस का 3k वेक्टर, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का 9k वेक्टर। और हमसे कह रहा है ये दोनों समांतर सदिश हैं, समांतर सदिश हैं, तो दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा बराबर कितना बचेगा 0। तो हमसे कह रहा है देन लैम्डा इज इक्वल टू वाट, लैम्डा इज इक्वल टू वाट। जब भी अगर यहाँ पे a इज पैरेलल टू b, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, a क्रॉस b फाइंड करना है। a क्रॉस b फाइंड करना है, तो ये हो गया i, नेक्स्ट हो गया j, नेक्स्ट हो गया k। i के लिए 1, j के लिए लैम्डा, फिर कितना हो गया 3, फिर 3 2, फिर कितना हो गया 9। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बराबर कितना है 0, क्योंकि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, देन दिस यहाँ पे ये तो हो जाएगा i, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस का कितना 6, माइनस का j, अंदर हो जाएगा 9 एकम 9, 3 का 9, फिर प्लस का k हो जाएगा, प्लस का k होगा जाके, तो कितना होगा 2, माइनस का कितना 3 लैम्डा, बराबर कितना 0। तो यहाँ से हमने देखा, ठीक है, यहाँ से हमने देखा तो ये हमारा पूरा का पूरा कितना हो गया 0, पूरा का पूरा कितना हो गया 0, ठीक है। पूरा का पूरा कितना हो गया 0 हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, 9 एकम 9, 3 का 9, क्या हो रहा है 1 2 3, हाँ ठीक है। ये हमारा a क्रॉस b इतना 0 मिल रहा है, तो यहाँ से देखो JK, तो J वाला कोफिशिएंट हमारा तो पूरा 0 हो जाएगा, 3 का 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, 1 to 1 0 हो रहा है पूरा, ठीक है। ये पूरा 0 हो रहा है a क्रॉस b या a पैरेलल टू b,
अच्छा, ये दूसरे मेथड से लगाया हुआ है। यहाँ पे ए पैरेलल टू बी है, क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पूछी है और हमसे कह रहा है कि ये दोनों ए पैरेलल टू बी हैं, ए का मान बी के बराबर है, दोनों ये मतलब इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे अगर हम बी वाले को उठाएं, बी वेक्टर को उठाएं और इससे 3 कॉमन है तो ये आई बचेगा, इधर हो जाएगा 2/3 जे वेक्टर, ठीक है, आई वेक्टर जे वेक्टर और प्लस का हो जाएगा 3 के वेक्टर। तो यहाँ से ए व बी के लिए जब तुलना करवाएंगे तो लैम्डा की जगह कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, ए वेक्टर हमारा कुछ दिया हुआ, बी वेक्टर कुछ दिया हुआ, कह रहा ए इज पैरेलल टू बी, ए बी के समांतर है, अर्थात ए व बी के जो मान आएंगे बराबर आएंगे, ठीक है, कोफिशिएंट आई जे के। तो यहाँ पे लैम्डा के लिए, लैम्डा अब जे के वाले के पास है, जे वाले के पास है, तो जे का हमें कुछ ऐसा करना, क्योंकि आई हमारा खाली था, जे हमारा 9 था, वहाँ पे 3 था, सॉरी के हमारा वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9 है, तो इस पूरे से हमारा 3 का मान हो रहा था, ठीक है। तो लैम्डा हमारा क्या आया, 2/3 आएगा। तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जो आपको फंसा देंगे, जो आपको समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है, जो 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एस इज इक्वल टू, अगर एस इज इक्वल टू 4t³ प्लस 3t² प्लस t, ठीक है, ये कह रहा है अगर, तो t बराबर 2 सेकेंड पर त्वरण, तो t बराबर 2 सेकेंड पर त्वरण हमसे पूछ रहा है, ठीक है, त्वरण पूछ रहा है। तो यहाँ से इसका अवकलन करो सबसे पहले, तो ds/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो 4×3 12t² प्लस 3 दूना 6t प्लस कितना बढ़े, फिर 2 बार करो तो d2s/dt² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 दूनी 24t प्लस का कितना 6, और ये यहाँ पे t बराबर हमसे कह रहा है 2 पर, तो d2s/dt² इज इक्वल टू 2, 24 मतलब गुणा 2 प्लस का 6, 24 दूना 48, 6 कितना हो जाएगा 54। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, हमारा आंसर कितना रहेगा, 54, ठीक है। कौन सा आंसर रहेगा, 54 रहेगा। आई होप ये समझ में, ये तो बिल्कुल सरल था ये। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपके नेवी में इस टाइप से क्वेश्चन जरूर मिलता है। ये वाला क्वेश्चन आपका नेवी का है, ठीक है, ये नेवी का थोड़ा पोर्शन था। हाँ देखो, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी आपके एयरफोर्स एग्जाम में, ये तो इस टाइम आया था, ये वाला क्वेश्चन जो अगला जो हमारा है एयरफोर्स में, ये वाला इस टाइम आया था क्वेश्चन, जो कि हमारा 19 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर अल्फ़ा इकाई का वास्तविक घनमूल है, अल्फ़ा इकाई का अवास्तविक घनमूल है, तो अवास्तविक घनमूल है, तो अल्फ़ा की पावर 3n+1 प्लस, ठीक है, अल्फ़ा की पावर 3n+3 प्लस अल्फ़ा की पावर 3n, अल्फ़ा की पावर 3n प्लस का कितना 5 का कह रहा है मान, ठीक है। ऑप्शन आपके पास में गिवन है A, B, C एंड D। 4 आपके पास में ऑप्शन है। पहला ऑप्शन -1, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट हमारा कह रहा है 3 आएगा। जब भी यहाँ पे बात करूँ तो n इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो n अगर इसका मल्टीपल है तो अल्फ़ा की पावर 3, n की जगह 1 रख लो, n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये अल्फ़ा की पावर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, इधर हो जाएगा अल्फ़ा की, इधर हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 5। अल्फ़ा इज रिलेट टू ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 5। ओमेगा तो ओमेगा रहेगा, ओमेगा की पावर 3 वैल्यू 1 आ जाएगी, ओमेगा की पावर 5 मतलब ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना ओमेगा स्क्वायर। इसको सही से लिखोगे तो 1 प्लस ओमेगा प्लस कितना ओमेगा स्क्वायर बराबर वैल्यू कितनी आएगी 0। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, अल्फ़ा में वैल्यू दी हुई है,
ओमेगा में वैल्यू दिए या अल्फ़ा में वैल्यू दे तो आप इसको ओमेगा से ही रिलेट करेंगे। ओमेगा से रिलेट करने के बाद में देन आप इसको आंसर बता देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर आपका क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है, कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, नॉट 20 नंबर है, ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारा 22 भी होगा जाके, क्योंकि एक कहीं नंबर मिस हुआ है, 22 नंबर होगा जाके। ठीक है, एक नंबर कहीं मिस हो गया। और हमसे कह रहा है, देखो कह रहा है किसी मैट्रिक्स में, कह रहा है कि इन्वर्स फाइंड करना है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। और हमसे कह रहा है किसका फाइंड किया जा सकता है, किस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। कह रहा है किस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ऑप्शन बी में हमसे कह रहा है, ठीक है, 1 0 0 0 2 0 0 0 0। ठीक है, ये हमसे कह रहा है। ऑप्शन सी हमारे पास है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डी है। डी ऑप्शन हमसे कह रहा है 1 2 3 1 1 1। ठीक है, 1 2 3 1 1 1। तो सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो मैट्रिक्स हमारा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सबसे पहली बात, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारा जो मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक चला गया। स्क्वायर मैट्रिक्स के होने के साथ साथ उसके जो डायगोनल हैं कभी जीरो ना हो, कोई भी डायगोनल का एलिमेंट है वो जीरो ना हो, तो ये भी हमारा चला गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप बोलते जाओ, करते जाओ क्वेश्चन को। हाँ, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन है, कह रहा है 4 और 26। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमसे कह रहा है 4 और 26 के बीच समांतर माध्य का योगफल होगा। नेक्स्ट हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन, 4 और 26 के बीच 10 समांतर माध्य का योग कह रहा है। 10 समांतर माध्य का योग। ठीक है, 10 समांतर माध्य का योग। तो 4 है A1, इसके अंदर एलिमेंट भरो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10, और ये कितना है 26 नंबर। यहाँ से नंबर जो एलिमेंट देखे तो कितने हो गए 12। तो n बराबर कितने हो गए 12। a बराबर कितना है, a बराबर कितना है 4 है, और l बराबर कितना है 26 है। यहाँ से d फाइंड करना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो d बराबर फार्मूला हो जाएगा, d बराबर यहाँ से फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, l माइनस a अपान n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1। तो d बराबर
यल कितना है 26 माइनस ए कितना है 4 बट एन कितना है 12 से घटेगा कितना 1, तो 12 से 4 जाएगा कितना बचेगा 26, 26 से 4 जाएगा कितना बचेगा 22, नीचे हो जाएगा डी बराबर 22 बटे कितना 11, कट जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2, 11 दूना 22। अब हमसे कह रहा है कि इनके बीच जो 10 समांतर माध्य हैं इनका हमें सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम। तो यहाँ से जो देखो पहले तो 4 आएगा, अब कॉमन डिफरेंस से बार बार आगे नंबर जुड़ती जाएगी, जो नंबर हमारे जुड़ेगी तो पहला आ जाएगा 4, नेक्स्ट आ जाएगा 4 2, ए कितना है, डी कितना है 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, नेक्स्ट कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा 10, अप टू डॉट डॉट लास्ट कहाँ तक जाएगा 26 तक, लास्ट कहाँ तक जाएगा 26 तक। तो हमसे कह रहा है और कहाँ तक फाइंड करना है, तो यहाँ से देखो 4 तो हमें लेना नहीं है, यहाँ से हमें सीरीज बनानी 10 अंक तक, 4 तथा 26 के बीच में 10 समांतर माध्य जो हैं उनके बीच में फिल किए गए हैं उनका सम बताना है। तो यहाँ से देखो तो पहले तो आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 10, फिर आएगा 12, ठीक है, और 26 से पहले क्या आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है, 26 से पहले कितना आएगा 24, 10 पदों तक है, तो n बराबर हमारा कितना है 10, ए बराबर कितना है 6, और नेक्स्ट आगे हमारा कितना है, नेक्स्ट हमारा ये क्या बोलते हैं n, डी कितना है 2 है, तो एस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2, एस 10 इज इक्वल टू 10/2 2a, 2a का मतलब कितना 6 प्लस n -1 मतलब कितना 9 से 10 से घटेगा 9, डी कितना आएगा 2, ठीक है, डी कितना आएगा 2 आएगा, डी कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे 10 2 एकम 2 2 पंचे 10 5 हो जाएगा, 6 दूनी 12 9 दूनी 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, 30 गुणा कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो 30 पंचे 150, देख लो फिर दोबारा से, समझ में नहीं आया होगा, देखो दोबारा से फिर देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था हमसे कह रहा है 4 और 26 के बीच में 10 समांतर माध्य पदों का योग, तो 4 के अंदर 10 समांतर माध्य भरना A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, अब ये कितना है 26, लास्ट कितना हुआ 26 हुआ। यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म के लिए बात करें तो a बराबर कितना निकला 4, वहाँ से लास्ट यल बराबर कितना निकला है 26, n बराबर अगर पूरे बात करें तो कितना है 12। तो हमें यहाँ से सबसे पहले क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए फार्मूला होता है d इज इक्वल टू L माइनस ए अपान L माइनस 1, तो d इज इक्वल टू लास्ट वाला टर्म कितना है 26, फर्स्ट टर्म कितना है 4 बट n कितना है 12, से एक घटा कितना बचा, जो भी बचेगा 26 से 4 जाएगा कितना बचेगा 12, 22 और नीचे का कितना बचेगा 11, तो 11 एकम 11 11 दूना 22, तो d बराबर हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो जब d बराबर हमारा 2 हो गया, 10 समांतर माध्य पदों का योग हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है a 4 है, तो इसके अगला वाला पद जोड़ दो, क्योंकि अप टू आगे सीरीज चलेगी। सीरीज का मतलब क्या होता है, जोड़ना है घटाना, कुछ जोड़ना है घटाना। तो आगे आएगा 4 के आगे आएगा 6, फिर आगे आएगा 8, फिर आगे आएगा 10, अप टू डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 10 पदों तक, कहाँ तक जाएगा 10 पदों तक। तो इनका हमें सब निकालना है, तो ये हो जाएगा एस 10 इज इक्वल टू 10/2। तो फर्स्ट टर्म a 6 है प्लस कितने पद हैं 10, 10 से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, डी कितना है 2, कर लेंगे अपना 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 6 दूनी 12 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 30, 30 पंचे कितना हो जाएगा 150, और यही हमारा आंसर रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगला जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट अगला है, अगला हमारा देखो है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 4 + 9 1 + 4 + 9 अप टू डॉट डॉट n स्क्वायर का औसत पूछ रहा है, कह रहा है n स्क्वायर का औसत, ठीक है, औसत हमें फाइंड करना है। कह रहा है n स्क्वायर जो टर्म्स आ रहे हैं इनका औसत हमें फाइंड करना है, ठीक है।
तो अब इनके लिए देखो, यहाँ से क्या होता है, n स्क्वायर का औसत हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब भी औसत के लिए बात करते हैं तो जितने भी टर्म्स दिए होते हैं उनका सम अपान टोटल नंबर, मतलब क्या होता है, अगर औसत के लिए बात करता है तो क्या होता है कि x बार इज इक्वल टू ये होता है सिग्मा x अपान n, मतलब जितने भी पद दिए हों उनका सम अपान कितना होता है, ये जो नंबर होते उतने हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ x बार इज इक्वल टू जो ये सीरीज चल रही है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट n स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा n। तो इस सीरीज के लिए बात करें, जो ये सीरीज है हमारी, इसका जो मान होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 होता है, और साथ में n भी है, साथ में n भी है। जब n भी है तो n से n कैंसिल कर देगा, तो ये समांतर माध्य जो आ रहा है, सॉरी जो इनका औसत आ रहा है, इनका औसत आएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा 6। दिस इज द आंसर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाए हुए हैं मैंने, और जो क्वेश्चन का लेवल है, हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो तुम्हें लग तो जाएंगे, कर तो लोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बिल्कुल ऐसा ही पेपर इस बार एयरफोर्स में इस बार बिल्कुल ऐसा ही पेपर आया था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम दोगे आपको सरल पेपर मिलेगा, इजी पेपर मिलेगा, और इतना सरल मिलेगा कि आप 20 आउट ऑफ 25 में कम से कम 20 क्वेश्चन आप करने की क्षमता रखोगे। सो गाइस, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।